हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पाठशाला में। तो उम्मीद है बहुत अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी और बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है। तो सभी साथी के लिए एक वीडियो बेहतरीन जबरदस्त लेके आए जो कि बहुत सहायता मिलेगी इस वीडियो से। तो सभी साथी एक बार देखेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है हाथ मिलाना और गिफ्ट देना, मैच खेलने वाले प्रश्न, जो कि बहुत बच्चे परेशान रहते हैं और हर प्रकार के इस वीडियो में क्वेश्चन लेके आए। तो सभी साथी बने रहेंगे और चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखो, हाथ मिलाना और गिफ्ट देना और मैच खेलने वाले प्रश्न इसमें रखे हुए हैं। तो पहले इसका कुछ एक पहले क्वेश्चन लिया जाए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा किसी समूह में 18 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है। देखो पहले आपको बता दिया जाए हाथों मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है। तो इसका फार्मूला होता है n माइनस 1 अपान 2। अपान 2 क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने किसी व्यक्ति से हाथ मिलाया और वो हमसे हाथ मिला रहा, तो हाथ अगर हम उससे मिलाए वो हमसे हाथ मिलाए तो हाथ तो एक बार मिलाया गया, तो इसलिए हम बटे 2 कर लेते हैं। अगर गिफ्ट की बात करें तो ये हमारा हो जाता है n माइनस 1। बस यही हमारे फार्मूला लगने वाले हैं। पूरे इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा किसी समूह में 18 व्यक्ति थे। अब व्यक्ति कितने थे? n का मान दिया गया, इसमें 18 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ हाथ मिलाने वाली संख्या कितनी है, कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो n का मान 18 है, इसमें 18 रखेंगे तो 18 और इंटू n माइनस, तो यहां हो जाएगा n कितना है 18 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 17 और बटे 2 से ये काटेंगे 9 और 17 निम्मा कितना होगा 153। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 153, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया किसी समूह में 20 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 20। बोला गया 20 व्यक्ति थे, n का मान दिया हुआ है, 20 व्यक्ति थे, इन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए गए, तो उपहारों की संख्या बताइए। अब जैसे मान लो 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, एक ये है और एक ये है, ये आपस में एक और ले लो, 3 आपस में दोस्त हैं। ये क्या करेगा, ये इनके टोटल कितने हैं, समूह में 3 लोग हैं, दोस्त हैं। तो ये क्या करेगा कि अपने 2 दोस्तों के लिए कार्ड खरीदेगा, तो ये कार्ड कितना खरीदेगा 2। इसी प्रकार ये दोस्त है, इन दोनों के लिए कार्ड खरीदेगा, कितना खरीदेगा 2। अगर ये उपहार देगा तो कितने के लिए खरीदेगा 2। तो 2 तिया हमारा कितना हो जाएगा 6। यही हमारा हो जाएगा 3 और 3 से 1 घटाते थे n माइनस 1, मतलब n माइनस 1। अब n हमारा कितना था, तो n हमारा 3 था, 3 से घट जाएगा। अब 3 से घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 2, तो 3 दूना 6। या तो इस प्रकार समझ लो, नहीं तो यहाँ बड़ी अगर कोई संख्या है तो इस प्रकार हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 20 और गुणा, और 20 हमारा ये हो जाएगा माइनस 1। अगर इसको यहाँ देखा जाए 20 और गुणा कितना हो जाएगा 19, और 19 दूना 38, 380। इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा 380, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए, कुल उपहारों की संख्या बताइए, कुल उपहारों की संख्या। तो फिर लग जाएगा n का मान 10 है, तो 10 से 1 घटाएंगे हमारा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 90। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, मिलाए गए हाथों की कुल संख्या बताइए। तो क्या फार्मूला होता है n माइनस 1 अपान 2। अब n का मान कितना दिया गया है 20। अब 20 से एक बार घटाएंगे कितना 1, तो कितना बचेगा 19 और बटे कितना 2। इसको जब काटा जाएगा 10 तो हमारा कितना हो जाएगा 190। इसका राइट आंसर हो जाएगा 190। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ए ऑप्शन क्लियर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा एक खेल श्रृंखला में कुछ टीमों ने एक दूसरे से मैच खेले, यदि खेले गए मैचों की संख्या 120 है, तो बताओ कुल टीमों की संख्या कितनी है। मतलब अब आपसे n का मान पूछ रहा है कितने हैं।
अच्छा, ये मैच खेलना और हाथ मिलाने वाले का फार्मूला एक होता है। चाहे अगर हम लोग मैच की बात करें, चाहे हाथों वाली अगर हाथ की बात करें या मैच की बात करें, तो इसके लिए फार्मूला होता है n-1 और अपान कितना होता है 2। यही हमारा मैच के लिए होता है और यही हमारा हाथ मिलाने वाली संख्या होती है। दो टीमें हैं, तो दोनों टीमों ने एक दूसरे से एक बार अगर मैच खेला तो मैच तो एक बार खेला गया, तो इसी प्रकार हाथ भी था, इसी प्रकार मैच वाला भी होगा। अगर देखा जाए n-1 और अपान कितना है 2, और ये कुल कितनी बार यहाँ पर मैचों की संख्या कितनी है 120। अब इसके एक तो दो घात समीकरण बन जाएगा, और दूसरा नियम इसका है, इसके नियम तो बहुत सारे हैं, तो इसको लिखेंगे n-1 और ये हो जाएगा 12 दूना 24, यहां हो जाएगा 240। कितना हुआ 240। यहां या तो ऐसा करिए, इन दोनों संख्याओं के ऐसे गुणनखंड करिए जिनमें डिफरेंस एक रहना चाहिए। एक तो नियम हमारा ये होता है, एक नियम क्या होता है, इस संख्या में ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यह एक पूर्ण क्या बन जाए वर्ग। तो उसमें 240 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां अगर देखा जाए कि हमारा 256 होता है, तो कितना यहां पर जोड़ा जाए, अगर 16 जोड़ दें तो हमारा 256 हो जाएगा। मतलब 256 किसका स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 16 का स्क्वायर होता है। तो कितने व्यक्ति, n का मान पूछा गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा फिर 16 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए, तो पार्टी में उपहार कितने दिए गए। तो 20 व्यक्ति थे और इंटू 20 से 1 घटाएंगे 19 और 19 दूना 38, आंसर हो जाएगा कितना 380। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा के कुछ छात्रों ने एक दूसरे से कुल 300 बार हाथ मिलाए। तो 300 बार हाथ मिलाए, अभी आपको करवाया गया मैच वाले क्वेश्चन सेम वही है। तो देखा जाए n-1 अपान 2 और ये बताया गया कि कुल 300 बार हाथ मिलाए, तो n-1 अपा ये बराबर हो जाएगा कितना 600। अब दो नियम है, या तो इन दोनों के ऐसे गुणनखंड करिए जिसका हमारा डिफरेंस एक हो, या फिर छोटी छोटी संख्या ऐसी कौन सी जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर यहां पर देखा जाए 24 और गुणा 25, 24 गुणा 25, तो अब इसमें कौन सी संख्या ली जाएगी, जो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वो ली जाएगी। अगर इनका गुणा कराया जाएगा 600 हो जाएगा। 25 चौकू 100 और 25 दूना 50 और ये 10 हमारा 60, 600 पूरा हो जाएगा। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा 25 आंसर राइट हो जाएगा। या फिर ऐसा करिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग, तो उसमें कितना 600 में कितना ऐसा जोड़ा जाए कम से कम छोटी छोटी संख्या। तो इसमें अगर 25 जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो यही हमारा फिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना जोड़ा गया है 25। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर होगा बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी समारोह में अंगद की बुआ गई और एक लड़के से हाथ मिलाया, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ हाथ मिलाए गए संख्या क्या है। यदि समारोह में कुल कितने थे 25 लोग थे, कितने थे 25। तो हाथ वाले की बात कर रहा है, हाथ मिलाए गए तो n-1 अपान कितना 2। अब यहां पर कह रहा कुल 25 लोग थे, तो ये 25 और गुणा 25, 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 और बटे 2। इसको ये काटेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 12। 25 दूना 50 और 25 से 25, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 300। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाए, प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाए। कहने मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाए। यदि कुल 28 बार हाथ मिलाए गए, उस पार्टी में कितने व्यक्ति मौजूद थे। तो ये हाथ वाला क्वेश्चन है, तो हाथ वाला कैसे करते थे, n-1 अपान 2
और बराबर ये हाथ कुल मिलाए गए, ये हाथ मिलाए गए कितने 28 बार। अगर यहां पर देखा जाए n-1 बराबर ये कितना हो जाएगा 56। या तो यहां पर इसको ऐसे करेंगे, इसके दो गुणनखंड करेंगे, एक होगा 7 8 56, डिफरेंस कितना है 1 का, तो सबसे बड़ा लिया जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 56 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, अगर 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64। तो कह सकते हैं ये हमारा आंसर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाए। मेहमान कितने हैं बेटा 9 है, और कुल हाथ मिलाए गए तो कुल कितने हाथ मिलाए गए 9 मेहमान थे। मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाए, और n-1 मतलब कितना बचेगा 8 और बटे कितना 2 से ये काटेंगे 4 और 9 चौक कितना हो जाएगा फिर 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या बताओ। तो देखते हैं यहां पर लोग कितने हैं 15, हाथों की संख्या बताओ। तो अगर यहां पर देखा जाए एन का मान कितना है 15, और ये होता है 15 और गुणे 1 कम कितना 14, 7 ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे कितना 7, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको आप लोग ट्राई करेंगे। यदि सवाल ना लगे तो ऐसे ही आप लोग सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे ऐसे सवालों में दिक्कत होती है तो एक नया वीडियो फिर लेके आएंगे। कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप सभी एक बार साथी कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे। कोई भी वीडियो अगर दिक्कत आती है कोई भी चैप्टर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतने काफी। जय हिंद जय भारत।